श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुत्वत्ममध्ये सर्वं यत्तत् प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। य एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मान् लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। देखिए, पहले हमें अपने आप के प्रति समर्पित होकर के विचार करना है। यह आध्यात्मिक साधना है। दुनिया को लेकर के विचार करना यह संसार है। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसमें समय बर्बाद करने से कुछ मतलब नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अपने बारे में विचार करना माने स्वार्थी होकर के नहीं, बल्कि अपने स्वरूप का हमको चिंतन करना है कि असल में हम क्या है, कौन सुखी होता है, कौन दुखी होता है, यही बात है। तो उसमें पता चलेगा कि सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व देहात्म भाव के पश्चात पैदा होता है। पहले हम देह से तादात्म्य करते हैं, उसके बाद हम पति पत्नी भाई बहन इत्यादि पैदा हो जाते हैं। और यह जो पति पत्नी भाई बहन है, यही दुखी होने वाले हैं। अच्छा, ये जो दुखी हो रहे हैं पति पत्नी भाई बहन इत्यादि, क्या ये वास्तविक है या क्षणिक है? तो इनका जन्म होता है केवल देहात्म भाव के पश्चात। तो यदि हमको इस दुनिया से दुख से निवृत्ति करवानी है और अपने आनंद स्वरूप को पहचानना है, तो पहली साधना की स्टेप यही होगी कि हम देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए जो भी करेंगे वो साधना देखो, और इसी के तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। ऐसा जिसने अपना ध्यान इस अपने स्वरूप के तरफ लगाने के लिए प्रारंभ किया है, वह आध्यात्मिक मार्ग चल रहा है। बाकी तो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे हमको किसी को मरवाना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम सुपारी के व्यापारी के पास जाएंगे। ये थी सुपारी विकता। एक कहीं मैंने सातारा में देखा ये बोर्ड, तो हमने कहा भाई कितने लेते हो? तो हमारे में क्षमता नहीं है, हम किसी को एंगेज करके मरवाएंगे। इसी प्रकार से हमारी दुनिया के प्रति इतनी इच्छाएं हैं, लेकिन क्षमता तो नहीं है। तो फिर हम गए भगवान के पास, हे भगवान इतनी इच्छाएं पूरी कर दो, 100 रुपए का पेड़ा। वो आध्यात्म नहीं है, वो आध्यात्म का कार्य है। इसलिए पहले हम देह से अन्य है, पहले मान ले। देखो, स्टेजेज जो होती ना अध्यात्म की, पहले मानो तभी तो जानोगे। यदि माना ही नहीं तो जानने की संभावना कहाँ है? तो पहले मान लिया कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम देह से अन्य हैं। अब मानने के पश्चात परिचिंतन शुरू करो, क्या इस वाक्य में, इस ज्ञान में, विचार में तथ्य है? तब पता चलता है कि रियली हमारा अस्तित्व तो देह निरपेक्ष है। देखो, हमारी स्थिति मालूम है कैसी है? जो मैं करके सुखी दुखी होते हैं, हमारी स्थिति पृथ्वी के जैसी है। चारों तरफ से भिन्न भिन्न मैग्नेटिक और फोर्सेस है, उसके कारण आकाश में ये पृथ्वी लटक रही है। इसी प्रकार से परमात्मा, उसके पश्चात प्रकृति, उस प्रकृति में परमात्मा का प्राकट्य,
जीव भाव निर्माण हुआ। तो ये जीव भाव स्वतंत्र थोड़ी है। इसीलिए पहली स्टेप ये है कि हम देह से अन्य है, स्वीकार कर लिया। फिर हम क्या है, फिर बताते हैं कि हम जीव है। अब जीव है बताने के पश्चात फिर इस जीव की साधना करें। तो क्या साधना करें? पुरुष पद्म मध्य यत् सर्वम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम। यह जीव कहाँ है? यह जीव माने वो कि जो शुद्ध चेतन सत्ता की अंतःकरण में उपलब्धि, उसको कहते हैं जीव। यदि शुद्ध अंतःकरण ना हो तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो गड़बड़ी वाला होगा और वो जीव भी सुखी दुखी होगा। यदि अंतःकरण शुद्ध हो तो उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट होगा और ऐसा जीव जो है वो अंतर्मुखी होगा। तो इस प्रकार से पहले देह से हटे, जीव में आए, फिर जीव को लेकर के आगे साधना करनी है। तो स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, फिर वो ये जो जीव है इस देह से निकलने के बाद फिर अमुष्मिन् स्वर्गे लोके, फिर वो स्वर्ग में चला जाता है। और स्वर्ग क्या है? सर्वान कामान आप्त्वा, वहां उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? कठोपनिषद के अनुसार हमारे नचिकेत महाराज कहते हैं, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं है। तो स्वर्ग क्या हो गया? स्वर्ग हो गया भय रहित अनुभूति। जो डर डर के जी रहे हैं वो जी थोड़ी रहे। देखो, एक सज्जन को हमने पूछा, भाई तुम्हारी वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है, तुम मोटे कैसे नहीं हो रहे? बोले स्वामी जी आपको पता है क्या किस चीज का? ये जो रोजे के दिन होते हैं ना, तो उस समय उस बकरे को खूब खिलाते हैं, लेकिन वो मोटा कभी नहीं होता। उसको मालूम है भर रहे होगा, तो डर डर के खा रहा हो तो कैसा मोटा होगा? तो इसी प्रकार से मैं इसके साथ डर डर के रहता हूँ, इसीलिए मोटा हो ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति डर डर के जी रहा है वो जी रहा है। तो स्वर्ग की पहली स्थिति हो गई निर्भय स्थिति, किसी चीज का डर नहीं। लेकिन डर नहीं का तात्पर्य बेवकूफी नहीं। एक बार एक बच्चों के कैंप में हमने उनको बताया निर्भयता जीवन में होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर में कंपटीशन रखा, कार्टून बनाओ, डर नहीं होना चाहिए। फिर उसकी एक एग्जीबिशन करवाई और उसमें हमने कहा भाई आप में से कोई एक लड़का, 2-3 लड़के ये बने जज और उसको जज करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। हमने भी देखा, हमारे दृष्टि से जो सबसे बढ़िया कार्टून था वो उस लड़के ने निकाला था जिसके चेहरे पर हंसी नाम की वस्तु है ही नहीं, हमेशा मुंह खुला है। उसने इतना सुंदर चित्र निकाला, ओनली स्केचेस। पहले एक ट्रक आ रहा है, उसके सामने ऐसा हाथ लाइन मार करके एक लड़का खड़ा है, बच्चा, मैं निर्भय हूं। ट्रक आया, मैं निर्भय हूं। उसके ऊपर से ट्रक चला जाता है, फिर वो उठता है, मैं निर्भय नहीं, मैं बेवकूफ हूं। फिर तीसरा चित्र, अब मैं पहले एक बाइसिकल पर ट्राई करता हूं, सामने से बाइसिकल आती, मैं निर्भय हूं, और वो बाइसिकल उसको टकराती है, बाइसिकल गिर जाती है। हाँ, यहां से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, निर्भयता का तात्पर्य बेवकूफी नहीं। तो कौन सी होती है निर्भयता? पहली बात, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, बुढ़ापा और मृत्यु इसका भय ही हमारे जीवन के आनंद को कलुषित कर देता है। स्वर्ग में ये दोनों बातें होती नहीं। स्वर्ग में सभी जवान है,
इसीलिए वहां जवानी का गर्व हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, न अशनाया पिपासे, वहां प्यास और भूख इसकी परेशानी नहीं है। ये तीसरी बात बताते हैं, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति, जो आखिरी दो स्टेजेस है। तो जीवन से दुख की निवृत्ति हो गई और तृप्ति है निरंकुशा, इस अनुभूति को कहते हैं स्वर्ग। लेकिन जब तक कि हम देहात्म भाव में फंसे हैं, हम यही सोचेंगे मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन देह तो यहीं छोड़ेंगे ना। फिर नहीं, वहां मिल जाता है गाउन, और वहां फिर हमको एक क्या कहते हैं इसको, एक भोग करने के लिए भोग देह मिल जाता है। उसके बाद चलेंगे स्वर्ग में, और वहां जाकर के अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा। तो जो मनुष्य दुनिया में रहता है उसकी क्या कामना होती है? इन्हीं तीन चीजों को लेकर के कामना होती है। एक तो देह को लेकर के, दूसरा भूख प्यास को लेकर के, तीसरा सुख दुख को लेकर के। तीन प्रकार की कामनाएं होती है। देह को लेकर के कामना क्या है? हमेशा मैं जवान रहूं, और दूसरी देह को लेकर के कामना है मैं ना मरूं। इसीलिए चारों तरफ अपने अपने स्टैचू बना के रख दो। ये जो लोग अपने स्टैचू बना के रखते हैं ना, वो प्राणी मात्र पर बहुत ही उपकार करने वाले होते हैं। कैसे? एक कबूतर अपने बच्चे के साथ बैठा था कहीं, तो बच्चे ने पूछा, मम्मी मम्मी मुझे जाना है, कहाँ जाऊं? तुमको बताया ना महात्मा गांधी पे चले जाओ, वहां कोई बैठा है। अच्छा, इंदिरा गांधी भी चले जाओ, वहां भी कोई बैठा है। पता नहीं सभी गांधी के पीछे क्यों पड़े। अच्छा, तुम छत्रपति शिवाजी पर बैठ जाओ, हाँ वो वहां कोई नहीं। तो हम अपने आप को अमर करना चाहते हैं नाम रूप के माध्यम से, क्योंकि नाम रूप को ही हमने सत्य माना है। देखो, तो यह एक इच्छा होती है देह को लेकर के। फिर प्राण को लेकर के अमुक अमुक खाना चाहिए, अमुक अमुक पीना चाहिए, और पूरा जीवन किस पे जाता है? बढ़िया बढ़िया खाना खाने में, और फिर हो जाते हैं मोटे। एक बात छोटी सी समझ लो, मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार के खाने के लिए विवश करती है अपनी रसना, अपनी ज़बान, और उसको खा खा के आदमी मोटा हो जाता है। लेकिन किसी की जबान मोटी हो गई क्या? जबान तो वैसी रहती है, लेकिन आदमी उसी जबान के पीछे इतना पागल हो जाता है कि पूरा जीवन क्या किया? बढ़िया खाना खाया, दूसरा कुछ नहीं। तो अशना, पिपासा और प्यास, ये दो प्रकार के प्राणमय कोश की कामना है। तीसरी कामना होती है मन को लेकर के, जीवन में कभी दुखी नहीं, दुख नहीं आना चाहिए। इसी का दुख होता है कि दुख क्यों आता है। और दूसरा दुख होता है सुख आया लेकिन कब तक टिकेगा, फिर तो दुख आने वाला है। इस प्रकार से हमारे जो तीन कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन तीन कोशों के द्वारा प्रभावित होकर के जीना माने मृत्यु लोक, मर्त्यलोक, और इन तीन कोशों के परे होकर के जीना माने स्वर्गलोक। अब आपको स्वर्ग में जाने के लिए देह का त्याग करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? विवाह कर लो, क्योंकि विवाह के बाद घर स्वर्ग हो जाता है और पति स्वर्गवासी। क्योंकि जो स्वर्ग में वास करता है वो स्वर्गवासी। इसलिए कहते हैं अस्मात् लोकात् प्रेत्य अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके, इस स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है जहां सर्वान कामान आप्त्वा, वहां सभी की सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो गई। देखो, हमारी कामनाएं
जो होती है ना, वो केवल ये 3 कोशों को लेकर ही कामनाएं होती है। यदि ये 3 प्रकार की कामनाओं को निकाल डालो तो हम स्वर्ग में हैं। और ये स्वर्ग का अनुभव हम रोज करते हैं जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, तब स्वर्ग में ही तो होते हैं। और सर्वान कामान आप्त्वा अमृतः समभवत्, अमृतः समभवत्, फिर उसको वहां अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अब ध्यान को सुनना, 3 प्रकार के अमृत हमारे शास्त्रों में कहे हैं। एक तो होता है पृथ्वी लोक का अमृत, जिसको कहते हैं अन्न। तो अन्न खाकर ही हम लंबा समय तक जी सकते हैं। तो खटमलों की, मच्छरों की उम्र कितनी होती है? थोड़ी ही समय तक, आधा घंटा, 15 मिनट इत्यादि। उनके कंपैरिजन में हम अमर हैं। कुत्तों की उम्र होती है 10-15 साल, उनकी कंपैरिजन में हम 100 साल जीते हैं, तो हम अमर हो गए। तो ये पृथ्वी पर का जो अमरत्व है, यह सापेक्षिक है, यह परिपूर्ण नहीं है। दूसरा अमृत होता है स्वर्ग का, जहां इस अमृत की कहानी आती है भागवत पुराण में कि जब ये सुर असुरों का युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, उसके पश्चात फिर ये चले गए नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने कहा भाई झगड़ा करना बंद करो, दोस्ती करो, जाओ। तो फिर वो आगे दोस्ती करी। दोस्ती करने के पश्चात फिर उन्होंने कहा चलो हम लोग कुछ काम सब मिलकर के करते हैं, ताकि 2G 3G सब बांट करके खाएंगे। इसको कहते हैं एक में का सहाय करूं, अवघे मिळून खाऊं। तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब हम ये अमृत समुद्र मंथन करेंगे, और उस समुद्र मंथन से जो निकला अमृत, जो दूसरे प्रकार का अमृत है, जिसको पी करके स्वर्ग के लोग हमेशा ताजे फ्रेश रहते हैं। लेकिन ताजे फ्रेश रह के करेंगे क्या? केवल भोग की कामना और कुछ भी नहीं। तो ये बात समझ लेना संतो, स्वर्ग में भी कामना होती है। इसीलिए जो कहानियां आती है ना, अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक किया तो उसको शाप दे दिया गया, और वो शाप के कारण पृथ्वी लोक पर जन्म किया। तो क्या किया था उसने? जैसे ये कुबेर के जो पुत्र थे, ये दोनों पुत्र खा पी करके एकदम मस्त हो गए, नंग धड़ंग होकर के विचरण करने लगे। कोई देखना नहीं कि कोई अन्य है अगल बगल में। और उधर से नारद जी आ रहे थे, तो उसी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में नारद जी की मजाक उड़ाने लग गए। तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी तल पर पेड़ होकर के रहोगे। ध्यान से सुनना, जहां शाप और आशीर्वाद है वो संसार है। शाप और आशीर्वाद तभी संभव है जब अन्य के प्रतीति को हमने सत्य माना है। देखो महाराज, इसीलिए जब तक की कामना है तब तक के हमारा मोक्ष नहीं हुआ। यहाँ सर्वान कामान आप्त्वा अमृतः समभवत्, तो यह है स्वर्ग की स्थिति। लेकिन स्वर्ग की स्थिति ही जीवन की अंतिम स्थिति नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं? यत्र ज्योतिः अजस्त्रम यस्मिन् लोके अव्यर्हितं तस्मिन् मां देहि स्वं स्वं स्वमानं मृते लोके अक्षते अच्युते लोके अक्षते अमृतत्वं च गच्छति इति। ओम। अब यहाँ जब हम इस अनुभूति में आ गए, स्वर्ग की अनुभूति में, तो स्वर्ग की अनुभूति क्या है? हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश को लेकर के अब हम विक्षेपित नहीं होते। फिर फंसे हैं विज्ञानमय कोश में। हमने तो बड़ी साधना करी,
और फिर ये सिद्धियां प्रकट हो गई, हमने बड़ी साधना करी और हम स्वर्ग में आ गए। देखो, साउथ बॉम्बे के लोगों का जितना ईगो है उतना ईगो नॉर्थ बॉम्बे के लोगों का नहीं होता। तो साउथ बॉम्बे माने स्वर्ग और अपना नॉर्थ बॉम्बे माने मीरा मार्ग। तो जहां हमारा मन अच्छाई को लेकर के उसी के अभिमान में रहता है वही तो बंधन है। इसीलिए यहां बताते हैं यत्र ज्योति अजस्रम, हमें तो वो अनुभव चाहिए कि जहां यह जब स्वयं प्रकाश का जो अनुभव है अजस्र अखंड है, ये अनुभव कभी कटता नहीं। ऐसे नहीं कि कभी कभी तो हमको अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है, ये तो ज्यादा है, अच्छा बाय मिस्टेक लगता है। इसीलिए यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके अव्ययहितम, और जिसमें ये सभी के सभी जगत रह रहा है, ऐसे परमात्मा को मैं आत्मा स्वरूप से पहचानूं। माने अभी तक पिछले मंत्र तक क्या हुआ था, हमने अपने को जीव माना था। तो पहली मुक्ति है जीव की और दूसरी मुक्ति है जीव से। ये मूल भेद है। जब तक कि हम देह मानते हैं वो तो बंधन है ही, उसके पश्चात यदि जीव मानते हैं तो वो भी बंधन है। हमको अल्टीमेटली जीव भाव के परे जाना है। तो फिर ये कैसा है, स्वम अमृते अमृते लोके अक्षते अच्युते लोके, यह जो अंतिम जीवन का अनुभव है यह अक्षत है, इसमें किसी भी प्रकार का क्षय नहीं है, अच्युत है, कभी भी नीचे गिरने की संभावना नहीं है। स्वर्ग में जाओ तो वहां से भी आदमी गिर करके नीचे आ जाता है। इस प्रकार से अमृतत्वं च गच्छति ओम नमः। तो यह जो ओम है, ओम से ही प्रारंभ हुआ था। यह प्रत्यगानंद ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम अकारो उकारो मकार इति त्रिअक्षरम प्रणवम तदेतत् ओम इति। तो यह जो ओम है, यही ओम संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ और यही अपने स्वरूप का अंतिम गंतव्य स्थान है। इस प्रकार से इस प्रथम अध्याय में हमारे साधना की बात ज्ञान स्वरूप से कैसे होती है इत्यादि बताएं। अब द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं कि यह जो साधक है जिसने ऐसी साधना जो इस पहले अध्याय में बताई 8 मंत्रों में, यह जो साधना करता है और जिसको यह अनुभूति प्राप्त हो जाती है, अब उसके अनुभूति का अनुवाद यहाँ हो रहा है। क्या कहते हैं जिनको यह जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई है, प्रगलित निजमायोहम निस्तुलदृशी रूप वस्तु मात्रोहम अस्तमिताहंतोहम प्रगलित जगदीश्वर जीव भेदोहम। अब मैं कौन हूं इसका निर्णय हो रहा है। पहले मैं देह था, फिर मैं जीव था, अब मैं देह भी नहीं हूं जीव भी नहीं हूं, तो क्या अभावात्मक हूं? देखो, तो यह जो अपना स्वरूप है, अब ये अनुभव यह महात्मा जो इसमें निष्ठावान हो गया है अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। कहते हैं प्रगलित निजमायोहम, अब मेरी जितनी भी भ्रांतियां थी अपने को लेकर के, वो सभी की सभी भ्रांतियां प्रगलित एकदम गलित हो गई है। उसको हल नहीं करना है, उसको गला देना है। देखो, या तो समस्या को हल करो या तो उसको गला दो। समस्या को हल करेंगे तो थोड़े समय के लिए निवृत्ति होगी, बाद में फिर शुरू हो जाएगा वही तमाकू वही चूना। इसीलिए प्रगलित मायोहम निज मायोहम, अब हमको यह माया बिल्कुल परेशान नहीं करती क्योंकि वो गल गई है। अब फिर हम आपको माया के बारे में बताते, कई बार बता चुके हैं। माया का तात्पर्य
औपाधिक उपलब्धि को हम यदि परिपूर्ण समझे तो उसी को माया कहते हैं। अब ये क्या है, आप जरा ठीक से हिंदी में बताओ ना। औपाधिक उपलब्धि को क्या है? औपाधिक उपलब्धि आंखों से जितना दिखता है वही सत्य है, जो आंखों से नहीं दिखता वो है ही नहीं, ये माया है। जैसे हमने देखा नहीं कि हम किसके कोख से पैदा हुए, इसीलिए मां नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो महाराज, प्रगलित निजमायो हम, तो इंद्रियों के माध्यम से जितना ज्ञान उपलब्ध होता है वो सब माया का क्षेत्र है। उसके बाद मन के माध्यम से जितनी अनुभूतियां होती है वो माया का क्षेत्र है। उसके बाद बुद्धि के माध्यम से जितनी ज्ञान होता है वह माया का क्षेत्र है। तो प्रगलित निजमायो हम माने अब हमारा जो अनुभव है वह इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे है। देखो, बिजली के प्रकाश से हम सभी रूप रंग देखते हैं, लेकिन इसी प्रकाश से बिजली को नहीं देख सकते। इस प्रकार से प्रगलित निजमायो हम, अब हम पर यह इंद्रिय मन बुद्धि इनका कोई प्रभाव नहीं है। यह है अपने स्वरूप का अनुभव। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सब करना बंद हो जाता है। देखो, पृथ्वी को साफ सफाई करनी पड़ती है, पानी को आरो करना पड़ता है, अग्नि में आहुति डालनी पड़ती है, हवा में पोल्यूशन नहीं डालना पड़ता है, लेकिन आकाश के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए प्रगलित निजमायो हम, अब ये उपाधियां मुझ पर कोई प्रभाव नहीं करती। उपाधियों को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने आकाश स्वरूप को पहचानने के लिए एक मटके को टूटने की फूटने की आवश्यकता नहीं है। तो जो घटाकाश है वो निश्चित रूप से महाकाश ही है। इसी प्रकार से जो उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहा है वह निश्चित रूप से वही तत्व है। प्रगलित निजमायो हम, आगे कहते हैं निस्तुल दृषि रूप वस्तु मात्रो हम, और मैं यह अतुलनीय शुद्ध स्वरूप मात्र हूं। इसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, हम अपने प्रियतमा के चेहरे की तुलना करते हैं, तुम्हारा चेहरा एकदम जैसे अमावस्या का चंद्रमा, अमावस्या का नहीं पूर्णिमा का, तो हमने उसके चेहरे की तुलना किसी के साथ करी, क्योंकि अन्य है और यह चेहरा जो है यह परिच्छिन्न है। जो अनंत है और एक अद्वितीय है, उसकी तुलना किसके साथ करेंगे? इसीलिए कहते हैं निस्तुल दृश्य रूप वस्तु मात्रो हम। दृश्य रूप सबका केवल प्रकाशक मात्र है, दृश्य नहीं है। देखो, एक होता है ध्रुव और दूसरा होता है दृश्य। तो ध्रुव की जो सातवीं विभक्ति है उसको कहते हैं दृश्य। तो यह जो सबका प्रकाशक मात्र स्वरूप हम, यही मेरा स्वरूप है। अब देखो, इंद्रियों की क्षमता आंखों से ठीक दिखती है या नहीं, इसको हम जानते हैं। उसके बाद मन की शांति या अशांति, उसको हम जानते हैं। फिर बुद्धि का मान्यत्व और पटुत्व, कभी कभी बात एकदम समझ में आ जाती है, कभी कभी समझ में नहीं आती। इन सबको तो हम प्रकाशित कर रहे हैं, और इसीलिए केवल दृश्य मात्र हम। तो जितनी साधना है वो यही है कि हम अपने
उपाधि के माध्यम से जरूर प्रकट होंगे, लेकिन उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ज्ञान का यही लक्षण है, जो प्रकाशक है लेकिन प्रभावित नहीं होता, और जो प्रभावित होता है वही जीव का संसार है। इसलिए प्रगलित निजमायोहम निस्तुरदृशी रूप वस्तु मात्रोहम अस्तमिता हंतोहम। अब यह मेरी जो अहंता देह के साथ और जीव के साथ रही थी, अब यह हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ऐसे महात्मा जो होते हैं वो देह के माध्यम से प्रकट होते हैं, देहात्म भाव से नहीं जीते, और इसीलिए उनके जीवन में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति ना तो परिग्रह है, ना तो कोई रिश्तेदारी है। ये दो बातों को ठीक से समझ लेना। वस्तुओं को लेकर के परिग्रह यह बंधन का धागा है, और व्यक्तियों को लेकर के संबंध यह बंधन का धागा है। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति शास्त्र में ऐसी ही आती है। मनुष्य माने जो मन के द्वारा धागे से सिला देता है अपने को अन्य के साथ, उसी को कहते हैं मनुष्य। मनसा सिव्यति इति मनुष्य। तो हम अपने वस्तुओं के साथ ऐसा रिश्ता बनाते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, और उसी का बोझा सर पर ढोते हैं। यह परिग्रह हो गया। और व्यक्तियों के साथ रह करके अपने दोस्त दुश्मन निर्माण करते हैं, गुरु शिष्य निर्माण करते हैं, भाई बहन निर्माण करते हैं, और वहां दुखी हो जाते हैं। देखो, इसीलिए ये बहुत महत्व की बात है। जहां आप कुछ बनो, दुखी होना गारंटी है। एक बार हमको कोई मिलने के लिए आया और उसको पूछा, भाई आप कौन है? बोले हम स्वामी जी के शिष्य है। हमने कहा खबरदार, मुझे कोई शिष्य नहीं है। बोले नहीं स्वामी जी, हम आपसे जो पढ़े हमने, ये आपकी परेशानी। रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, इस दुनिया में विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। देखो, ये जितने भी रिश्ते निर्माण होते हैं ना, वही संसार है। मजाक में भी रिश्ता निर्माण न करो, अन्यथा हम संसार से निकलेंगे नहीं। इसलिए अस्तमित अहंता अहंतो हम। अब यह जो मेरी अहंता थी, मैं देह हूं, ये खत्म हो गई, और मैं जीव हूं, ये भी खत्म हो गई। दो प्रकार की अहंता हमको परेशान करती है। मैं देह हूं, यह अहंता मरने के पहले परेशान करती है, और मैं जीव हूं, यह अहंता मरने के बाद परेशान करती है। और फिर आदमी इसी डर के रहता है, पता नहीं मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्या होगा। जिंदा है तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होगा। मुझे डर लग रहा है मरने का, तो ठीक है मत मरो। यही तो सब बंधन है महाराज। इसीलिए अस्तमित हंतो हम प्रगलित जगदीश जीव भेदो हम। और अब यह जीव और ईश्वर, यह भेद हमेशा के लिए शांत हो गया है। देखो मुंडकोपनिषद, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुमत्ति अनश्नन् अन्यः अविचाकशीति। एक ही वृक्ष के एक ही डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, जैसे बिंब और प्रतिबिंब। सयुजा सखाया, उसमें से एक ऐसा है जो उस वृक्ष के फल खा करके सुखी दुखी होता है, और दूसरा ऐसा है जो केवल देखता है, चखता नहीं, और इसीलिए सुखी दुखी होता नहीं। तो यह जो जीवन के अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित होता है, उसको जीव कहते हैं। और यदि जीवन के सुख दुख के अनुभूतियों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो इनको प्रकाशित करता है, वही जगदीश है। देखो, तो यह जो जीव जगत ईश्वर, ये तीन प्रकार के भेद यह औपाधिक है।
पंचकोशों की उपाधि को धारण कर लिया तो जीव बन गए, नाम रूप के उपाधि को धारण कर लिया तो जगत बन गए, और माया की उपाधि को धारण कर लिया तो ईश्वर बन गए। लेकिन तीनों के पीछे एक ही तत्व है। तो यह जो औपाधिक भेद है, ये प्रगलित अब ये हमारे लिए समाप्त हो गए हैं। यह जो अनुभव है ना, ये अनुभव हम सबको रोज आता है, केवल हम इसके प्रति जागृत नहीं रहते। केवल एक ही बार इसका हमको स्पष्ट समझना चाहिए कि दिस इज दैट। जैसे हमको जागृत अवस्था मालूम है, स्वप्नावस्था मालूम है, सुषुप्ति अवस्था मालूम है, उसी प्रकार से अपना ये अनुभव जो है रोज अखंड नित्य निरंतर हो रहा है। इस अनुभूति के सिवा अन्य अनुभूतियां संभव नहीं है। जैसे देखो, यहां हम प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है यह प्रकाश जिन वस्तुओं पर पड़ा है और परावर्तित होकर के जो हमारे आंखों से हमारे रेटिना पर पहुंच रहा है प्रतिबिंब के रूप में, उसके द्वारा हम इतने प्रभावित हैं कि ना तो बाहर के प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान है, ना तो इस शुद्ध चेतन की तरफ ध्यान है। हम इसी में फंसे हुए हैं। देखो, जो कहते हैं ना तैत्तिरीयोपनिषद में, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, तो जो पंचकोशों के द्वारा ढक गया है, ये ढकना कैसा है? आदमी ढक जाता है पति से, स्त्री ढक जाती है पत्नी से, माँ ढक जाती है सास से। अब दिखाओ, माँ पर सास का जो ढक्कन है कहाँ है? और दुखी कौन होती है? यह सास। इस ढक्कन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बहुकुमार ढंग। उसी के कारण सास पैदा हो गई। यही तो बेवकूफी है संतो। इस ढक्कन को निकालने का तात्पर्य ये जो जितना भी है, यह केवल एक प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। और फिर अपने अनुभूति का विश्लेषण करें। गहरी नींद में आनंद का अनुभव आने का एकमात्र कारण है कि वहां हम कुछ बनते नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहां देह के साथ तादात्म्य नहीं होता। तो यदि हमको जागृत अवस्था में बिना देह के साथ तादात्म्य करके रहने का अभ्यास हो गया, उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। देखो संतो, इसको हमको पकड़ना है। अस्तमिता हंतो हम प्रगलित जीव जगत जीव भेदो हम। इनमें कोई भेद नहीं है। एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है। जैसे एक ही आदमी उपाधि के कारण पुत्र, पति और पिता के रूप में प्रकट होता है। उसके कारण तीन निकले नहीं उसमें से। आइए दत्तात्रेय भगवान, आपने दत्तात्रेय क्यों कहा? क्योंकि आपको तीन सर हो गए। आपके पिता के दृष्टि से आप पुत्र है, एक सर पुत्र का। दूसरा सर है पति का, पत्नी के कारण पति बन गए तो दूसरा सर आ गया पति का। ये तीसरा सर फूट गया क्योंकि पुत्र हो गया, पिता बन गए, तो दत्तात्रेय भगवान आ रहे हैं। महाराज, यह औपाधिक अनेकता सत्य नहीं है। जिस दिन ये बात क्लिक हो जाएगी ना, समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा। जितनी साधना है यही करने के लिए है। हम उपाधि में फंसे हैं, निकल जाओ इसमें से। अस्तमित हंता अंतो हम प्रगलित जगत जीव भेदो हम। प्रत्यग भिन्न परोहम विध्वस्ता शेष विधि निषेधोहम। समूदस्ताश्रम श्रमितोहम प्रवितत सुखपूर्ण संविदेवा हम। प्रत्यक अभिन्न परोहम। प्रत्यक, प्रत्यक माने जो अल्टीमेट मैं हूं। जैसे मैं अमीर गरीब,
तो उपाधि में फंसा हूं पैसे की। मैं भारतीय अभारतीय देश की उपाधि में फंसा हूं। फिर मैं स्त्री पुरुष देह की उपाधि में फंसा हूं। फिर मैं पति पत्नी ये गौण आत्मा की उपाधि में फंसा हूं। फिर मैं भूखा प्यासा प्राण की उपाधि में फंसा हूं। फिर मैं सुखी दुखी मन की उपाधि में फंसा हूं। फिर मैं सक्सेसफुल हूं बुद्धि की उपाधि में फंसा हूं। अब कहीं ना कहीं फंसे हैं। प्रत्येक माने जो मैं इन सब का प्रकाशक है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह प्रत्येक अभिन्न परोहम, यही अपना असली स्वरूप है, इससे हम अभिन्न है और यही परमात्मा तत्व है परोहम। इसमें जो परेशानी सभी साधकों को आती है, इसका कारण मालूम है क्या है? हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ करने का एक वायरस घुस गया है। इसीलिए ओके सपोज आई एम ब्राह्मण, हाँ अब क्या करूं? अरे रामा, ये करने का धंधा बंद हो जाता है, क्या करूं? अभी तक बहुत कर लिया। जब तक कि ये दिमाग में कीड़ा रहेगा ना कि मुझे कुछ करना है, तब तक के समझ लेना यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव खत्म नहीं हुआ है। यह घटाकाश को महाकाश है ये पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तो पहले वो मठ को घट को फोड़ना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो घट फोड़ देगा तो घटाकाश रहेगा ही नहीं। तो किसको रियलाइज हुआ? इस रियलाइजेशन में व्यक्तित्व नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक अभिन्न परोहम विध्वस्त अशेष विधि निषेधो हम। इसीलिए अब मेरे लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। विधि निषेध नहीं है माने डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सभी के सभी जितने भी यह सापेक्षता के जगत के जो बंधन है, वह सभी के सभी मुझ पर लागू नहीं होते। कैसे? जैसे हम कार में बैठ के जा रहे हैं और हमारे ड्राइवर ने लाल बत्ती को क्रॉस किया, तो पुलिस आके पकड़ेगी। तो पुलिस किसको लगाएगी पेनल्टी? पैसेंजर को या ड्राइवर को? पैसेंजर को। ड्राइवर को, पैसेंजर को नहीं। इसी प्रकार से जब तक के मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे कर्तव्य कर्म है, मैं यदि नहीं तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? कितने बच्चे हमने देखे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो केवल 6 इंच ही लंबे रहते हैं, बढ़ते ही नहीं। मैंने चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 6 इंच रहे, मैं तो चाहती हूँ वो बन जाए 60 फीट वाला लंबा। यही तो सब संसार है हमारा। विधि निषेध सब खत्म हो गए। जब देह मानेंगे तो दाहिने तरफ ये रखो, बाएं तरफ ये रखो। आप लोगों ने तो किया होगा ये सब, पूजा को बैठते हैं ना शादी के समय में, तो ये पंडित जी इन दोनों को वहीं से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं कि ऐसे ही जीवन में परेशान होंगे। पहले कहेंगे लड़का बाएं से, लड़की दाहिने से, वो बड़ा मुश्किल, वो समझ नहीं आता देना बाएं का। इधर से बैठो तुम तो, फिर 2 मिनट के बाद फिर घूमो, इधर से बैठो, फिर आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज। ये सब तभी तक है जब तक के देह मान के बैठे। इसलिए संतो ये विधि निषेध उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने को देह माना है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी माना है, इसी में फंसे हैं और उसके बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं रखते। एक सज्जन ने मुझे कहा था दिल्ली में, स्वामी जी आपको क्या पता है किस चीज का? हमारे आनंद का। तुम्हारा आनंद क्या है? आप तो ब्रह्मानंद की बात करते हो, हमारे आनंद का आपको समझ में नहीं आ सकता। कैसे? बोले
एक बार की बात बताते हैं, हम जाकर के सोफा सेट पे बैठने वाले थे तो वहां कुछ दिखा, कुछ है करके, तो मैंने उसको हटाया हाथ से ऐसा, तो मेरे पोते ने वहां सब किया हुआ था, और जब वो मेरे हाथ पे लगा तो मुझे बताया बहू ने कि उसने वहां कहा है वहां मत बैठना, तब तक कि मैंने सब कर लिया था। उसमें जो आनंद है, उसमें क्या आनंद है, अगले जन्म में बेहतर बन जाए, आनंद ही आनंद है पब्लिक का। नारायण सो प्रत्यक अभिन्न परोहम विध्वस्ता शेष विधि निषेधोहम, सभी प्रकार के विधि निषेधों के परे चले गए, और समुदस्त आश्रमितो हम, और जितने भी आश्रम के बंधन है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इस सभी के सभी बंधन अब खत्म हो गए हैं, और परम सुखपूर्ण, और मेरा यह जो सुख है, आनंद है, यह नित्य निरंतर बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, यह ज्यों का त्यों ही है। यही मेरा जो चिदानंद है, यही सत्य मात्र है। देखो, इसको सुनकर मात्र कितना आनंद होता है। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं ना भिन्न देशों की कहानियां, आपको पता है हम वहां गए थे ना, वहां इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो सुनने वाले सुनते हैं, और जब स्वयं देखेंगे तब आहा, इन्होंने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं बताया। एक बड़े महात्मा हो गए गुजरात में, उनके एक शिष्य ने उनकी जीवनी लिखी, वो जब जिंदा थे उसी समय, और उन्होंने अपना देह बड़ी जवानी में ही त्याग दिया था, हार्डली इन बिटवीन 40s। तो जिस दिन महात्मा गांधी ने देह त्याग दिया, उसी दिन उन्होंने भी त्याग दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे मृत्यु के दिन पूरा विश्व दुख मनाएगा। तो सबको पता नहीं है ये क्या बोल रहे हैं, मेरे मृत्यु के दिन सब दुनिया दुख मनाएगी, किसी को भ्रांति भी नहीं है। और उन्होंने कहा था मैं विशेष कार्य के लिए आया हूँ, वो कार्य जिस दिन पूरा होगा उस दिन मैं देह त्याग करूंगा, और उस दिन संपूर्ण विश्व दुख मनाएगा। जहाँ महात्मा गांधी शांत हो गए, 1 घंटे के अंदर उन्होंने देह त्याग कर, तो उनका जो एक कोई शिष्य या फॉलोअर था, तो उन्होंने अपने गुरु की जीवनी लिखी। बोले महाराज मैंने ये लिखी है। बोले बहुत बढ़िया लिखी, पहले तो ले आओ, तुम कहाँ है दिखाओ। दिखाए। बोले मेरे सामने बैठो, एक एक पन्ना लो और फाड़ो, पूरी की पूरी फड़वा करके अग्नि में डालो। फिर कहा तुमने जो लिखा है ना, तो तुमने अपने समझ के अनुसार लिखा है, तुमने मुझे जितना समझा है उतना मैं नहीं हूं, मैं उससे भी ज्यादा हूं। देखो महाराज, ये जितने भी जीवनी लिखने वाले होते हैं ना, वो तो अपने अज्ञान के अनुसार लिखते हैं, उनको तत्व का ज्ञान है कहां। और जो तत्व ज्ञानी लिखते हैं, जैसे वाल्मीकि महर्षि, जैसे भगवान वेद व्यास, तब जाकर के वाल्मीकि रामायण और महाभारत अमर ग्रंथ बनते हैं, वो है इतिहास के ग्रंथ। देखो, इसीलिए यह जो तत्व का अनुभव है, ये जिसको प्राप्त हो गया है, कोई दुनिया के छोटी मोटी चीजों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता। हमको तो लगता है मरने के बाद मैं अमर हो जाऊं, जिंदा जी तो मरे थे और मरने के बाद अमर हो जाओ। साक्षरपेक्षोहम निज महिम्नि संस्थोहम अचलोहम अजरोहम अव्ययोहम पक्ष विपक्षादि भेद विदुरोहम। अब ये अपने अनुभूति का फिर से विस्तार से वर्णन कर रहे। साक्षी अहम, मैं इस संपूर्ण द्वैत का केवल एक साक्षी मात्र हूं। ध्यान से सुनना, 2 शब्द है, एक है साक्षी भाव और दूसरा है साक्षी। साक्षी भाव यह साधना की प्रक्रिया है,
साक्षी यह अनुभूति का अनुवाद है। जब हम कहते हैं कि मैं साक्षी भाव से सत्संग सुन रहा था, माने सत्संग में जो हो रहा था उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, मैं ट्राई कर रहा था। जो जो बता रहे थे कि नहीं सुनो, मैंने बहुत ट्राई किया, साक्षी भाव। और दूसरा साक्षी है, सब लोग सुन रहे हैं और मैं अपनी दिव्य निद्रा में, योग निद्रा में लीन हो गया, क्योंकि साक्षी। तो साक्षी भाव इसमें प्रयत्न है और साक्षी यह अनुभूति है। जहां कहते हैं साक्षी अहम, और जो साक्षी होता है वो कौन होता है? अनपेक्षोहम, किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं है। ये सिद्धांत हमने आपको कई बार बताया है। राइट ऑफ योर राइट्स, राइट अवे, और एल्स दे विल परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। अब ये राइट्स की स्पेलिंग भी कर लो जिनको अंग्रेजी आती है। इसीलिए जगत में किसी से कोई अपेक्षा न रखे। एक लड़की थी, उसको मेरे साथ जाना था किसी दूसरे देश में, तो मैंने कहा भाई तुम पासपोर्ट बनवा लो, फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो वहाँ एक सज्जन थे, ठाणे की बात है, सज्जन थे, बोले स्वामी जी मैं इसका पासपोर्ट करवा दूँ। ठीक है करवा, भाई इनके लगे रहे ना। अब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो मेरे पास आए, बोले स्वामी जी उस दिन उस सज्जन ने कहा था कि मैं करवा दूंगा, हर बार मुझे बुलाते हैं, ठीक है ऐसे करना, मंडे को सुबह आ जाना, उसी दिन हम कर लेंगे। 1 मंडे, 2 मंडे, 3 मंडे, कभी मंडे आता ही नहीं। मैं 8 बार उनके पास गई हूँ, हर बार कोई ना कोई बताते हैं, कुछ करते रहे। ही इज अ वेरी बैड पर्सन, आई हेट। हमने कहा पहली महत्व की बात सीख लो, इस जगत में हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। उन्होंने जब कहा कि मैं कर दूंगा, तो वो कोई हमारे नौकर है क्या? देखो, जहां हमने किसी पर भी अपना अधिकार जमाया, वहीं से जीवन में दुख प्रारंभ हो जाते हैं। किसी पर कोई अधिकार नहीं, इसको करके देखो, फिर जीवन का आनंद समझ में आता है। लेकिन हमारा तो अधिकार किसी और बात होती ही नहीं। क्या बच्चों से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? ये अपेक्षा के कारण ही तो तुम्हारी उपेक्षा हो रही है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए साक्षी अहम अनपेक्षो हम, देखो अनपेक्ष होकर के वही रह सकता है जो अपने स्वरूप में स्थित है। अन्यथा जितने भी ये संबंध होते हैं ना व्यक्तियों के साथ, हमारी ऐसी अपेक्षा होती है क्या कि ये अग्नि में गर्म नहीं होना चाहिए, कम से कम गर्मी के दिनों में। हाँ, यदि हम ऐसी अपेक्षा करेंगे तो निश्चित दुखी होंगे। जहां आपने अपेक्षा का त्याग कर दिया, वहां आप अपने स्वरूप में स्थित है। तो व्यक्तियों से अपेक्षा नहीं, वस्तुओं से अपेक्षा नहीं, गवर्नमेंट से अपेक्षा नहीं। देखो, न्यू ऑर्लिन्स में, यूएसए में जब कैटरीना आया था, उसके बाद 6-8 महीने लगे वहां का थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने के लिए, फिर भी परफेक्ट नहीं हुआ। अपने उसी समय अपने इंडिया में भी, बंबई में ही खूब पानी आया था, यहाँ तक के पूरी बंबई पानी के अंदर में, फिर भी 4 दिन के अंदर सब ठीक ठाक हो गया। कारण क्या? यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा नहीं, अनपेक्षो हम। इसलिए सभी एक दूसरे को मदद कर रहे थे और बढ़िया काम हो गया। वहां गवर्नमेंट शुड डू, व्हाई शुड वी डू, वी आर पेइंग टैक्सेस। हमारे यहाँ के लोग इतने ज्ञानी हैं, वो कहते हैं हम टैक्सेस इसीलिए देते हैं कि बेचारे पैसे खा सके। साक्षी अहम
अनपेक्षोहम और निज महिम्नि संस्थोहम, और हम अपने महिमा में मस्त है। अपनी महिमा में मस्त है का तात्पर्य क्या है? जब किसी के कारण हमको लगता है कि हम बड़े हैं, और जब किसी के कारण हमको लगता है कि हम छोटे हैं, तो हम दूसरे की महिमा में स्थित है, अपने महिमा में स्थित नहीं है। हमने आपको बताया था हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात, जब उनको कहा कि हम आपको लेने आएंगे, बोले कोई जरूरत नहीं आने की, हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके आने से हम बड़े होने वाले नहीं हैं और आपके नहीं आने से हम छोटे होने वाले नहीं हैं। मनुष्य अपनी कीमत स्वयं करता है। देखो, हम अमूल्य हैं, क्यों छोटी मोटी कीमत करें? इसीलिए कहते हैं कि निज महिम्नि संस्थो हम, जो अन्य के कारण सुखी है वो दरिद्री है, जो अन्य के कारण दुखी है वो बेवकूफ है। अन्य के कारण हम क्यों दुखी हो गए? यदि कोई दुखी हमारे कारण है तो इट इज हिज प्रॉब्लम, नॉट अवर। तथास्तु स्वयं को दुखी होने से इनकार करा। इसीलिए साक्षी अहम अनपेक्षो हम निज महिम्नि संस्थो हम और अचलो हम। अचलो हम, और इस स्थिति से हम कभी अब विचलित नहीं होते। देखो, एक बार आदमी को यह आदत हो गई ना, जैसे एक सज्जन हमको मिले, अपने दोस्त को ले आए और हमको कहते हैं स्वामी जी हमारा दोस्त है, इसकी कोई समस्या है और उसकी समस्या ये है। हमने कहा आप उसके वकील हो क्या? वो बोल नहीं सकता क्या? गूंगा है क्या? बोले नहीं, वो बोल सकता है। तो हमने कहा ठीक है, उसको बोलने दो। बोले स्वामी जी मेरी समस्या ये है कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, क्या करूं? तो मैं कुछ बोलने ही वाला था तो उसके मित्र ने कहा स्वामी जी ये बड़ा वीक माइंडेड है, सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैंने तो 10 बार छोड़ के रखी है। अब देखो उसको समझ भी नहीं आया वो क्या कह रहा है। एक बार छोड़ के फिर शुरू करना, उसको छोड़ना थोड़ी करते हैं। इसी प्रकार से हमारा कभी कभी ध्यान लगता है, बाकी के समय हम ध्यान होते हैं, ध्यान अलग। देखो महाराज, इसीलिए हम अचलो हम एकदम दृढ़ है। जगत की कोई भी परिस्थिति इस ज्ञान को मिटा नहीं सकती। जीव कहेंगे तो अच्छे जीव, बुरे जीव, नरक में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले, तिर्यक योनि में और सीधी योनि में, मनुष्य योनि में, ये सब की सब कहानियां हमको समझाने के लिए है। ये सत्य नहीं है, सत्य केवल परमात्मा मात्र है और वही अपना स्वरूप है। देखो, साक्षी हम अनपेक्षो हम निज महिम्नि संस्थो हम अचलो हम। अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं कि कोई भी हमको हिला सके। देखो महाराज, हम लोग तो छुई मुई है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो सुखी दुखी हो गए। आगे कहते हैं अजरो हम, अब मैं बूढ़ा नहीं होता। यही तो समस्या है। देह के साथ तादात्म्य होगा तभी हम अपने को बूढ़े स्वीकार करते हैं। और वो भी अन्य लोग हमको जब कहते हैं कि दादाजी आ जाओ, तब थोड़ी अंदर से गुदगुदी होती है। हम लोग मुझे दादाजी भी कहने लग गए, क्योंकि किसी को भी अपने बढ़ने का, बूढ़े होने का अनुभव नहीं आता। अजरो हम और अव्ययो हम। अव्यय माने जिसका कोई खर्चा नहीं होता। व्यय जो लिखते हैं ना अकाउंट्स बुक में, कितना खर्चा हुआ, कितना आया, अव्ययो हम। कोई भी इसमें घटता नहीं,
क्योंकि अनंत में ना तो कुछ हम मिला सकते हैं, ना तो कुछ वहां से हटा सकते हैं। तो अजरोहम अव्ययोहम पक्ष विपक्षादि भेद विधुरोहम। अब हमारे अंतःकरण से किसी भी प्रकार के कोई भी पक्षपात नहीं है। पक्षपात क्या होता है? कोई अपना है, कोई पराया है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आवश्यक है, कोई अनावश्यक है। यही तो पक्षपात है। इसीलिए भगवान कृष्ण का जो अंतिम उपदेश है उसको याद में रखो। भगवान कृष्ण ने बताया था उद्धव जी को, इस जगत में ऐसे रहो, ना किसी की तारीफ करो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो। अन्यथा जिसकी हम तारीफ निंदा करते हैं, किसी को आओ जाओ कहते हैं, उसको हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और जिसको सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर वही हमारे पल्ले पड़ जाता है। इसीलिए अजरोहम अव्ययोहम पक्ष विपक्षादि भेद विद्रोहम, अब ये सभी की सभी बातें निकल गई है और यही अपना स्वरूप है। किस प्रकार से पक्षपात से निर्मुक्त है? जैसे आकाश के लिए पूर्व दिशा पवित्र, पश्चिम दिशा अपवित्र, उत्तर दिशा पवित्र, दक्षिण दिशा अपवित्र, यह बातें आकाश के लिए नहीं होती। पानी के लिए भी गंगा जल पवित्र और समुद्र नमकीन, पानी के लिए कुछ भेद नहीं। समुद्र बड़ा है, लहरें छोटी है, इसका पानी से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से अपने स्वरूप में नित्य निरंतर रहना, यही है आत्मबोध। दो शब्द है, एक है आत्मज्ञान, दूसरा है आत्मबोध। आत्मज्ञान माने केवल हमने बुद्धि के माध्यम से समझा है। समझना एक बात होती है और अनुभव दूसरी बात होती है। तो आत्मबोध माने अपने होने का अनुभव, अपने होने का भान। आत्मज्ञान माने दूसरे को बताए कि मालूम है यार, आज गए थे वहां, आत्मा पता चल गया, मालूम ही नहीं था, इतना नजदीक था। कहाँ है? अरे यार वो उसके पीछे। ये केवल अन्य को लेक्चर झाड़ने के लिए। इसीलिए अजरोहम अव्ययोहम पक्षपात विपक्ष विपक्षादि भेद विद्रोहम अवबोधैक रसोहम मोक्षानंदैक सिंधुरेवाहम सूक्ष्मोहम अक्षरोहम विगलित गुण जाल केवलात्माहम। अवबोधैक रसोहम। देखो, एक तो होता है आम, दूसरी होती है गुठली और तीसरा होता है रस। तीन बार। इसमें जो गुठली होगी वो अन्य पेड़ को निर्माण करेगी। जो आम का रस होगा उसका स्वाद लेंगे और छिलके हैं उनको फेंक देंगे। ये भी गुजराती नहीं हो तो गुजराती होंगे तो गुठलियों की और वो जो छिलके हैं उनको निरमा पाउडर में धो करके उसका जो पानी बनेगा उसको तड़का दे करके भजिता बनाएंगे। भजिता माने खाने वाले का भजिता हो जाता है। आए थे आमरस खाने को, खा गए भजिता। तो यह जो आम रस है इसमें केवल रस मात्र है, ना तो उसका छिलका है, ना तो उसका कोई बीज है। जिस आनंद का बीज नहीं होता वह है ब्रह्मानंद। देखो, विषयेंद्रिय संयोगात् यद्दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। राजसिक जो आनंद है उसका बीज है इंद्रिय और विषयों का संपर्क। और निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्सुखम तामसं स्मृतम्। जो दूसरा आनंद है निद्रा का, प्रमाद का,
यह जो आनंद है यह भी इसका बीज है तमोगुण। अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, यह है सात्विक आनंद, इसका बीज है सत्वगुण। यह जो ब्रह्मानंद है यह निर्बीज है। देखो संतो, इसीलिए अवबोधैक रसोहम, यह एकमात्र है। इसमें बीज कारण और रस कार्य, यह कार्य कारण की मीमांसा इसमें नहीं है। और इसीलिए अवबोध एक रसोहम। और यह ऐसा अनुभव है कि जो कभी भी मिटता नहीं। यह अनुभव अखंड है, अनादि है, अविकारी है, अनंत है और बिना किसी प्रयत्न के। प्रयत्न जहां होगा वहां कुछ ना कुछ करने वाला होगा। ये प्रयत्न रहित अनुभव होने के कारण इसमें प्रयत्न करने वाला नहीं है। अवबोधैक रसोहम और एक रसोहम। एक रसोहम का तात्पर्य क्या हो गया? इस आनंद में भोक्ता, भोग्य और भोग, ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी निर्माण नहीं होती। इसीलिए एक रसोहम, जिस आनंद में किसी भी प्रकार की त्रिपुटी का जन्म नहीं होता, वह मेरा स्वरूप है। अवबोध एक रसोहम मोक्षानंदैक सिंधु एवाहम। और यही है मोक्ष का आनंद। मोक्ष और मैं ये अन्य नहीं है। मोक्ष कहते हैं उपाधियों से जो बच गया है वो मुक्त हो गया है। और जो उपाधियों से मुक्त हो गया है वो कौन है? कहते हैं अवबोधैक रसोहम, यही अपना स्वरूप है। तो जैसे अंधकार का नाश हो गया और प्रकाश आ गया, तो कहने के लिए दो वाक्य है लेकिन अर्थ एक ही है। अंधकार का नाश हुआ माने प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया माने अंधकार का नाश हो गया। इसी प्रकार से मोक्ष आनंद का तात्पर्य है यह औपाधिक कमियां जो थी वो सब गायब हो गई और जो निरुपाधिक आनंद है वह प्रकट हो गया। अवबोधैक रसोहम मोक्षानंदैक सिंधु एवाहम। सिंधु माने समुद्र, मैं मोक्ष आनंद का समुद्र हूँ। यह दरिद्र ने इतना सा मिल गया मोक्ष, तुमको कितना मिला? मुझे तो टीस्पून मिला। अच्छा, तुमको कड़ची। इसमें कोई भेद नहीं है, जिसका कोई नाप तोल नहीं होता। इसीलिए सिंधु माने अनंत है। जिस आनंद को नापा तोला जाता है वह आनंद का कार्टून होता है। जो ध्यान लगता है और खत्म होता है वो ध्यान का कार्टून होता है। कर्म के द्वारा आनंद की उपलब्धि होती है, वो आनंद का कार्टून होता है। सब कार्टून ही कार्टून है। अपने स्वरूप में इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। सूक्ष्मो हम, मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं। सूक्ष्मता किसको कहते हैं? जितने ज्यादा गुण हो गए उतना ज्यादा स्थूल, जितना ज्यादा स्थूल होगा उतना ज्यादा दुखी होने की संभावना। नॉर्मल आदमी बोलते हैं गले से, ये गायक लोग गाते हैं। अब देखो दोनों में क्या फर्क है? आदमी को बोलने के कारण अभिमान निर्माण नहीं होता। सभी बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई गाने वाला हो तो यहां बैठेगा तबला पेटी लेकर के और आ शुरू करेगा। और सुनने वाले ने यदि उनको नहीं कहा मुकर्रर मुकर्रर, एक बार एक सज्जन गा रहे थे, उन्होंने गाया और उनके सामने सभी के सभी बड़े संगीत के धुरंधर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा वंस मोर। तो उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, इसीलिए मुझे
खुजली दांत मिल रही है, दांत खुजली मिल रही है। तो फिर दूसरी बार कहा, फिर वंस मोर, तीसरी बार कहा, 8 बार हुआ, फिर वो थक गए। बोले आप लोगों को मेरा ये संगीत इतना अच्छा लगा कि मुझे आप 8 बार के बाद फिर कहो कह रहे। बोले नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं गाओगे। तो बोलना ये एक उपाधि है, गाना ये और एक उपाधि हो गई। तो जितनी ज्यादा उपाधियां हैं उतना दुखी होने की संभावना ज्यादा है, जितनी कम उपाधियां हैं उतनी दुखी होने की संभावना कम है। अब देखो जागृत अवस्था में कितनी उपाधियां होती है, 1000 उपाधियां, और हमेशा चेहरा लटका है। क्या हो गया? नहीं, मैं वहां गया था इंटरव्यू के लिए, उसने कहा तुम बेवकूफ हो। तो मैंने कहा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? तो जागृत अवस्था में सबसे ज्यादा उपाधियां, पति पत्नी भाई बहन सास बहू, इतनी सारी उपाधियां, इसीलिए सबसे ज्यादा दुखी। गहरी नींद में एक भी उपाधि नहीं, इसीलिए आनंद। तो सूक्ष्मता किसको कहते हैं? कम से कम उपाधि का बोझा ढोना, उसको कहते हैं सूक्ष्मता। हम कितनी उपाधियां ढो रहे हैं। सबसे भयानक उपाधि होती है भूतकाल का बोझा। कभी भी वर्तमान में, जब हम छोटे थे, जब हमारी शादी हो गई थी, जब हम अपने ससुराल आए थे, तो इस समय ऐसा नहीं होता था। आजकल की लड़कियां देखो कैसी करती, तुमको दूसरा चारा कहां था? आजकल के लड़कियों को फ्रीडम है। देखो महाराज, जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक के जीवन में दुखी बने रहेंगे। इसीलिए सूक्ष्म हम, तो क्या सूक्ष्मता हो गई? जगत स्थूल, स्थूल देह स्थूल, मन सूक्ष्म, मन से भी ज्यादा स्थूल है मैं, और ये मैं जिसकी अभिव्यक्ति है औपाधिक, वह शुद्ध तत्व सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्मो हम, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह सूक्ष्मोहम, अक्षरोहम, और मेरा कभी नाश नहीं होता। देखो, जागृत पुरुष का नाश होता है जागृत अवस्था के समापन के बाद, स्वप्न पुरुष मर जाता है स्वप्नावस्था के बाद, सुषुप्त पुरुष जग जाता है जैसे सुषुप्ति अवस्था खत्म हो गई, समाधिस्थ पुरुष खत्म हो जाता है जैसे समाधि टूट गई। लेकिन चारों में जो एक अनुस्यूत तत्व है वो ज्यों का त्यों है। इसीलिए अक्षरोहम, विगलित गुण जाल केवलात्मा हम, विगलित गुण जाल, ये गुणों का जाल हम पर फंसा हुआ है। गुणों का जाल कैसा है? तो पहले गुण क्या है? सत्व रजस तमस। अब ये जो सत्व रजस तमस है, इनका जाल कैसा है? तमोगुण विषयों के रूप में उपलब्ध होकर के जाल फैलाता है, रजोगुण इंद्रिय मन इनके माध्यम से जाल फैलाता है, और सत्वगुण अंतःकरण के माध्यम से जाल फैलाता है। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? विषयों का इंद्रियों के माध्यम से भोग करके अंतःकरण में सुख दुख का अनुभव करके सुखी दुखी होना, यही तो 3 गुणों का जाल है। भगवद गीता में 3य अध्याय में भगवान बताते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो गुण और कर्म इनके तत्व के विभाग को जानने वाला है, वो ये स्पष्ट जानता है कि तमोगुण में रजोगुण के माध्यम से सत्वगुण पहुंच गया और वहां सुख दुख की अनुभूति हो गई। और इसीलिए जितने भी अनुभूतियां है यह केवल प्रकृति में है, परमात्मा में एक भी अनुभूति नहीं है। लेकिन इसी प्रकृति के परिवर्तनों के साथ तादात्म्य होकर के सुखी दुखी पैदा होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ कि विगलित गुण जाल,
ये गुणों का जो जाल है, ना तो जगत की वस्तु हम पर प्रभाव डालती है तमोगुण, ना तो हमारे इंद्रिय इत्यादि हम पर प्रभाव डालते हैं रजोगुण, ना तो हमारा अंतःकरण इन अनुभूतियों से प्रभावित होकर के सुखी दुखी होता है सत्वगुण। ये तीनों के परे जो है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं विगलित गुण जान केवल आत्मा हम, मैं केवल आत्म तत्व मात्र हूं, जिसमें स्वगत विजातीय सजातीय भेद हमेशा के लिए अभाव को प्राप्त हो गए। इसमें भोक्ता भोग्य भोग, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये सभी की सभी त्रिपुटियां खत्म हो गई। यह अब मेरा स्वरूप है। ये सभी की सभी अनुभूतियां उसकी है जिसको आत्मबोध हो गया है। इन साधु संतों के वचनों से हमको साधना करने की प्रक्रिया समझ में आती है। उनको सर्टिफिकेट देने के लिए ये नहीं है कि महात्मा जी आप तो बड़ी रियलाइज हो यार, हमको उनको बताने की कोई जरूरत नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं